आज मैं आपको बीएड सीटी के ताल्लुक से बताऊंगा, जिसमें आपको लास्ट डेट के ताल्लुक से और फॉर्म फॉर्म फिल करने की डेट और स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या होते हैं सीटी में एडमिशन के ताल्लुक से, तमाम ताल्लुक से इसी वीडियो में कवर करके दूंगा। आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आवाज़ फास्ट हो तो स्लो मोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा स्लो मोड में बोलने की। सबसे पहले आपको मैं डेट और नोटिफिकेशन बता देता हूँ। 27/12/2024 को आई है बी एड सी ई टी जो बी एड के एडमिशन जो होते हैं 2 ईयर्स के, ये सी ई टी की बेस पर होते हैं। आपको सी ई टी की बुक्स वगैरह अमेजोन वगैरह से आप परचेज कर सकते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब चैनल के बहुत सारे आते हैं तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतर है कि आप सी ई टी की बुक्स खरीद ले, 300-400 रुपये की कोई भी राइटर की ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, हरियाणा की भी आती है, बहुत सारी आती है, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं आप। बी एड सी टी की थोड़ी सी आप देख लेते हो कि आप अच्छे स्कोर कर सके, कम से कम 50 से ऊपर आप स्कोर हासिल करने की कोशिश कीजिए। ओके, जनरल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आता हूँ, इसकी जो स्टार्ट डेट हुई है 28/12/2024 से फॉर्म आ चुके हैं सी टी के ताल्लुक से। उसमें लास्ट डेट है 28/1/2025 है। ओके, और फॉर्म फिलिंग जो है वेबसाइट आपको ये बता देता हूँ मैं, www.mahact.org है। बी एड सी टी जो बी एड 2 साल का कोर्स है। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं इंशाल्लाह बता देता हूँ आपको मैं। सबसे मैं तारुफ बता, माय नेम इज एडवोकेट यार खान, मैं एज सोशलाइजेशन कंसल्टेंट हूँ और कैरियर काउंसलर हूँ। और मेरे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है एलएलबी के ताल्लुक से भी, और बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन नीट के ताल्लुक से, फार्मेसी ताल्लुक से, और बहुत सारी एडमिशन ताल्लुक से, जॉब के ताल्लुक से भी आती है। आप मेरे चैनल को जरूर देखिए, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आपको मैं चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर इसको सोसाइटी बनाना हो, सोसाइटी एनजीओ फाउंडेशन, ये संस्था सब एक ही नाम है। अगर इसको बनाना हो तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। जो मेरा ऑफिस एड्रेस है गुलजापुरा आरपीएफ रोड नियर गौसे मस्जिद से के पास है। तो आप शाम को आ सकते हैं, मगरिब से 10 बजे तक रहता हूँ मैं। ओके, और किसी को बर्थ सर्टिफिकेट ताल्लुक से बनाना, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, जल्दी से जन्म दाखिला कहते हैं, जो अकोला रहते हैं, जिसका अभी तक नहीं बना है तो जरूर बना सकता है। जिसकी उम्र कुछ भी रहो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 60 साल, जो जिंदा है उसी का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। आप ये समझ लीजिए। ओके, जन्म दाखिले के लिए जो अगर किसी को बनाना है बाय तहसील से बनता है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को बनाना तो मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं आप। ओके, ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ। ये सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लीगल है सर्टिफिकेट, सक्सेशन इसके ताल्लुक अगर किसी को गाइडलाइन चाहिए तो इंशाल्लाह आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर पर। हाँ, सबसे पहले एसएससी मार्कशीट, उसके लिए आपको रिक्वायर है एसएससी मार्कशीट यस करना होता है, लेकिन टाइम ऑफ द एडमिशन आपको ओरिजिनल देना होता है, अपलोड भी करना होता है। एसएससी मार्कशीट ये भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास में। ओके, और अभी तो सिर्फ फॉर्म में आपको लिखना ही होता है, मार्क्स वगैरह सही लिखना होता है। उसके बाद में आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी रिकॉग्नाइज ग्रेजुएशन मार्कशीट, कोई भी आपकी फाइनल की मार्कशीट याद रहे। आपको मैं चीज़ बाद में क्लियर कर दूँ। अगर आपको 3 साल की डिग्री है तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के साल कैलकुलेट करके एग्री करके फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के तीनों के साल मिलाकर आपको मतलब कि परसेंट लिखना है। ऐसा नहीं है फाइनल ईयर का लिखना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मिसाल है, आपको फर्स्ट ईयर में 1000 में से 500 मार्क मिले, फिर सेकंड ईयर में आपको 1000 में से 500 मिले, फिर थर्ड ईयर में आपको 1000 में से 500 मिले, ऐसा 50-50 पर। तो ये टोटल कितना एवरेज आ गया आपको 1500। कितने में से मिले आपको? 3000 में से। ओके, तो आपको ये जो 3000 1500 जो मिले हैं आपको डिवाइड बाय 3000, तो ये इसका परसेंट कितना हो गया आपका 50%। ये लिखना है आपको। ओके, ऐसा इस तरह से यानी 300 का एग्रीगेट करके लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, सिर्फ फाइनल का कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा नहीं गलती करना है आपको। ओके, अच्छे ध्यान से कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर हमारा CGPA, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर हमारा CGPA है, तो ये आपको कॉलेज से कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो कन्वर्जन सर्टिफिकेट लीजिए और उनको पूछिए और मार्क कैलकुलेट कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा। इस तरह से अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, आपका दिल में ये आता होगा, न्यू बच्चे हैं जो जिनका फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम,
इस तरह से होगा आपका। तो ये 6 सेम तक के आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अगर इसकी 4 साल की है तो 4 साल की होगी, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। ये फर्स्ट सेम से लेकर फाइनल सेम तक की 6 सेम तक की आपको कैलकुलेट करना है, वो करना है। CGPA वाले भी इस तरह से करें, पूरे मार्क्स के आप देखिए कितने के फर्स्ट सेम में कितने हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, फाइनल में कितने आते हैं, उसके मुताबिक कैलकुलेट करें। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा आपके इंशाल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन, ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर में अपीयर है, फॉर एग्जांपल अभी 6 सेम बाकी है, जाहिर सी बात है अब अप्रैल मई में हो तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। अब वो क्या करें, जैसे आप फाइनल ईयर का ऑप्शन चूज करते हैं अपीयर का, तो उसको कोई परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर फाइनल ईयर अपीयर ही आता है, आपको परसेंटेज की लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपका अपने आप कॉलम वो मतलब क्लोज हो जाता है। ओके, ये भी समझ लीजिए। फाइनल ईयर अपीयर वाला स्टूडेंट दे सकता है एग्जाम, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, वो पास होना कंपलसरी, अगर फेल हो जाता है तो उसका गया सीट, ये भी समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड, सभी के पास होगा। फोटो, ब्लैक पेन से साइन जरूरी है या ब्लू पेन से। ओके, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हो गया ऐसे स्टूडेंट जिनकी इनकम 8 लाख से कम है और यूनिवर्सिटी बनाना है, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया मैंने। सर्टिफिकेट क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, ओरिजिनल डुप्लीकेट की पहचान बताया, आप वो भी देख सकते हैं। आप ईडल सर्टिफिकेट, ये भी चीज़ के लिए समझ लीजिए। आप क्या कीजिए, 1 अप्रैल के बाद का बनाइए, अभी यस का अगर आपका ऑलरेडी बना है तो ये हर साल न्यू बनाना होता है। आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर और बहुत सारी वीडियो बने हैं, तो आप मेरे लिस्ट में जाके देखिए एक बार, इंशाल्लाह आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेरा सजेशन है कि आप 1 अप्रैल के बाद आप बनाइए। ओके, आप क्यों ऐसा बनाइए, मेरे वीडियो में जाके चेक कीजिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट। रिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है OBC, SC, ND, VG, हाँ जो भी कास्ट है आपकी, वो कास्ट वाले कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्लास सर्टिफिकेट भी आप 1 अप्रैल के बाद ही इश्यू कीजिए। ओके, फिर बाद में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये कंपलसरी है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं तो कास्ट वैलिडिटी का लिए फॉर्म आप डाल दीजिए। ओके, मैं इंशाल्लाह कास्ट वैलिडिटी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा और आप भी खुद ये कर सकते हैं। कास्ट वैलिडिटी का कोई प्रॉब्लम आता है तो भी इंशाल्लाह सॉल्व किया जाएगा मेरे पास में। आप ओपन कैटेगरी जैसे बता दिया, मैंने कास्ट वैलिडिटी के लिए बता दिया। ओपन की जो फीस है अप्रोक्सीमेटली मतलब अभी तो 1000 रुपये ओपन की फीस रहती है और रिजर्व कैटेगरी 800 फीस रहती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग करे, मैनुअल करके कॉल ना कीजिए ना मुझको मैसेज कीजिए, सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। आप बोल दिए और लास्ट डेट होने से पहले पहले, जैसे लास्ट डेट फॉर एग्जांपल आपके 28 एक है तो 27 एक से पहले पहले ही फॉर्म आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड करें, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट को सेंड करें, आप भी सेंड कर दे, या जब भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हो जब सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जैसे मेरे कोर्ट के काम से फ्री होता है तो आपको मैं फॉर्म फिल करके दूंगा। मेरी जो ऑनलाइन हमारी टीम की फीस रहती है, एटलीस्ट आपको गाइडलाइन भी किया जाएगा और किस तरह से एडमिशन तो वो भी किया जाएगा इंशाल्लाह। जो फीस है मेरी 200 रुपये फीस है, देख सकते हैं आप, सिर्फ फॉर्म फिल करने की फीस है जो अभी की फीस है। ओके, नेक्स्ट आता है उसके बाद भी फॉर्म फिल करने की फीस 200 रुपये ली जाएंगे, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 200 रुपये फीस ली जाएंगी आपसे। मेरा नंबर है 21992155 डॉक्यूमेंट से ऑनली फॉर सेंड करें, कोई तरह का मैसेज कोई तरह का कॉल मत कीजिए, ना व्हाट्सअप कॉल कीजिए ना कोई तरह का कॉल कीजिए, मैं खुद ही आपको रिप्लाई करूंगा, खुद ही कॉल करूंगा। ओके, ये भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका एक क्वेश्चन आता है, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कर सकता है, चाहे मौलाना आजाद से हो या यशवंत से हो या कोई भी तरह से हो। ऑलरेडी हमने एडमिशन कराया है बच्चों के और जॉब भी कर रहे हैं, मौलाना आजाद के हो, यशवंत के हो, तमाम तरह के, चाहे अमृत यूनिवर्सिटी का हो, मुंबई यूनिवर्सिटी का हो, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी का, जो भी यूनिवर्सिटी का हो बच्चा तो एडमिशन कर सकता है, ले सकता है, चाहे फाइनल ईयर में हो या फाइनल कंप्लीट कर लियो, लड़का हो या लड़की हो, या लेडीज हो या शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। ओके, मैरिड हो या अनमैरिड हो। फीस स्ट्रक्चर ऐसा है इसका, समझ लीजिए। जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 25 से लेकर 35 तक रहती है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज की 20 से लेकर 25 तक फीस है। ओके, ज़्यादा करके प्राइवेट कॉलेज वाली मतलब कि इसमें एडमिशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका, फीस से समझ में आ गया, 25 से लेकर 35 तक है। इसका जो आपको आ जाएंगे एज पर फीस आ जाएंगे पूरा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। सिलेबस और स्टडी आपको मिल जाएगा, कोई जो भी यूनिवर्सिटी करेगा। ओपन स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, मानुअल वाले ले सकते हैं, वैसे वाले ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ये LLB का परसेंटेज रिक्वायर था। ओके, और बीएड का 50, एक्चुअल में LLB का और बीएड का थोड़ा सेम ही लगता है, लेकिन ज़्यादा करके 50% अच्छा रहता है। ओके, 50% होना चाहिए आपका। चलिए, समझ में आ गया आपके। बीएड ग्रुप भी है, इंशाल्लाह आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक में दे दूंगा मेरे इसके अंदर।
बाकी आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया और डॉक्यूमेंट भी बता दिया हो मैंने इंशाल्लाह। और कुछ पूछना है, अगर किसी को फॉर्म फिल करना हो तो मेरे नंबर पर सेंड कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी खवातीन हैं जो मैरिड है, जो सोचते हैं कि सर कॉलेज जाना नहीं होता है, तो ऐसा टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको आप कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती। बीएड के अंदर एग्जाम के नंबर आपको देना होता है, लेकिन ईमानदारी बेस पे एग्जाम देने होते हैं, आपको घर पर पढ़ाई करना होगा, ये कंपलसरी मत लीजिए। तो ऐसी भी खवातीन एडमिशन ले सकते हैं, हर घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर जो जाना तो जाइए, वो मसला नहीं है, लेकिन जो घर बैठे इरेगुलर कॉलेज हो जाता है वो मसला नहीं है, लेकिन रेगुलर समझा जाएगा। ओके, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस है आज के दौर में बीएड के मैक्सिमम कॉलेज रेगुलर ही है, बस एडमिशन ले लेते हैं, एग्जाम के डब्बे जाते हैं। ओके, ये एडमिशन हो जाता है तो इस कंडीशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम। 90% बच्चे अब बीएड वाले ऐसे हैं जो रेगुलर जाते ही नहीं है, बट एडमिशन लेके रख लेते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही एक दुक्कट दुक्कट है जहाँ रेगुलर बुलाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में तो 90% कॉलेज ऐसे है जहाँ रेगुलर की जरूरत ही नहीं है। एडमिशन लेके घर बैठे पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में जाइए, इंशाल्लाह एडमिशन पास भी हो जाते हैं, जॉब पर भी लग जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, बीएड कीजिए। अब मैं इन शॉर्ट में तमाम बातें बता दिया हूँ आपको मैं 10 मिनट के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह। बाकी कुछ बचा नहीं है, और फीस भी बताया हूँ मैंने। और कुछ रह जाता है तो एट टाइम ऑफ द काउंसलिंग जब आपका फॉर्म फिल करेंगे, मैं करूँगा, तो आपको सारी चीज़ कवर करके दे दूंगा। अब इसके बाद वीडियो आते रहेंगे इंशाल्लाह, आप मेरी वीडियो देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लास्ट में यही डॉक्यूमेंट एलएलबी की 3 इयर्स के लिए भी है और बीएड के लिए भी सेम टू सेम है, ज़रा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो भी डिग्री है, ये भी डिग्री है, दोनों का भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, समझ लीजिए। ओके।